हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है इस ऑनलाइन लेक्चर्स में। स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 का लास्ट जो हमारा पॉइंट है, शेयर सर्टिफिकेट। तो ये शेयर सर्टिफिकेट पढ़ने से पहले हमने जो पॉइंट देखे थे सर्टिफिकेट के या फिर शेयर्स के बारे में, हमने क्या क्या देखा था। अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स देखा था, उसके बाद प्रोविज़न और कंडीशंस देखी थी शेयर्स की क्या क्या थी। तो आज हम देखने वाले हैं शेयर सर्टिफिकेट। शेयर सर्टिफिकेट क्या होता है उसका हम पहले मीनिंग देखेंगे। इट इज़ अ रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट issued by a company which is an evidence of ownerships or specifying numbers of shares of the company। यानी यहाँ पे जब हम किसी कंपनी के शेयर्स लेते हैं तो उसका एक एविडेंट होना चाहिए, यानी उसका एक सबूत होना चाहिए कि हम उस कंपनी के ओनरशिप हो गए, हमें उस कंपनी का ओनरशिप मिला है, हम उस कंपनी के मेंबर हो गए या फिर मालिक हो गए। उसका एक एविडेंट जो होता है उसको हम कहेंगे शेयर सर्टिफिकेट। यहाँ पे देखो, मैंने एक शेयर सर्टिफिकेट का एक छोटा सा एक फ़ोटो इमेज बता सकता है, आप इमेज देख सकते हो। यहाँ पे उन्होंने शेयर सर्टिफिकेट किस तरीके का होता है वहाँ पे बताया है। शेयर सर्टिफिकेट इज़ अ प्राइमा स्पेसिक एविडेंस ऑफ टाइटल टू, यानी कितने शेयर के मालिक या फिर हम कौन से कंपनी के और कितने शेयर के मालिक हैं, ये इसका सबूत यानी शेयर सर्टिफिकेट। इफ़ एनी डिस्प्यूट अबाउट द मेंबर्स arise, the share certificate will be held and the evident and the not the areas in the registers of members। यानी उसमें आपकी एंट्री होती है, आपको शेयर सर्टिफिकेट मिला है, यानी आप इस पर्टिकुलर कंपनी के मेंबर्स हो चुके हैं शेयर्स लेकर, उसमें उसकी एंट्री होती है। शेयर सर्टिफिकेट हैज़ टू बी इशू अंडर कॉमन सील्स ऑफ द कंपनी। कॉमन सील्स का मतलब है उस पर साइन रहती है। कौन कौन से मेंबर्स की साइन रहती है, यानी हमें उन्होंने शेयर सर्टिफिकेट हमको दिया है। तो इफ़ एनी एंड साइन बाय टू डायरेक्टर के साइन होते, ड्यूली ऑथोराइज बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड द कंपनी सेक्रेटरी और एनी अदर अथॉरिटीज़ पर्सन, यानी जो अथॉरिटीज़ पर्सन होते हैं वो, या फिर कंपनी के सेक्रेटरी या फिर टू डायरेक्टर ड्यूली, उनकी साइन उस शेयर सर्टिफिकेट में होती है। कंपनी हैज़ टू इशू द शेयर सर्टिफिकेट टू ऑल अलाउटीज टू विल एज ट्रांसफरी ऑन ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स। अलाउटीज यानी क्या होता है, शेयर्स लेने वाले। शेयर्स लेने वाले कौन कौन है, तो उनको क्या कहेंगे हम, अलाउटीज। एंड ट्रांसफरी का मीनिंग जो होता है मैं वो आपको आगे बताने वाले हूँ। ट्रांसफरी और ट्रांसफ़र किसको कहते हैं, ऑन ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स। इट इज़ इशू ऑन पार्टली और फुल्ली। अभी हम जो शेयर्स ले रहे हैं तो वो फुल्ली है या पार्टली है। फुल्ली का मतलब आपको मालूम है, यानी 100 रुपये के 100 रुपीज़ के शेयर्स होते हैं, तो वो 100 रुपीज़ हमने फुल्ली पेड कर दिए, उसको हम कहेंगे फुल्ली पेड। और हाफली यानी 100 रुपये के शेयर है, उसमें के हमने 70 जो शेयर्स है वही पेड किए, 30 रुपीज़ बाकी, तो उसको हम कहेंगे पार्टली। आगे हम देखेंगे कंटेंट टू शेयर सर्टिफिकेट। शेयर सर्टिफिकेट में कौन कौन से कंटेंट होते हैं, नेम ऑफ कंपनी, CIN या फिर रजिस्टर ऑफर एड्रेस या फिर फोलियो नंबर्स, शेयर सर्टिफिकेट नंबर्स, नेम ऑफ मेंबर्स, नेचर्स ऑफ शेयर्स, नंबर्स ऑफ शेयर्स एंड डिस्टिनेटिव नंबर्स ऑफ शेयर। डिस्टिनेटिव यानी शेयर्स का नंबर्स होता है वहाँ पे। नेचर्स ऑफ शेयर्स यानी कन्वर्टेबल है या नॉन कन्वर्टेबल है वो होता है। अमाउंट पेड ऑन शेयर्स, कॉमन सेल्स, इफ एनी सिग्नेचर्स ऑफ टू डायरेक्टर्स एंड कंपनीज सेक्रेटरीज, ये सब उसमें कंटेंट होते हैं शेयर सर्टिफिकेट में। अभी हम आगे देखेंगे यहाँ पे टाइम और टू हुम, यानी क्या टाइम होता है और किसको देना पड़ता है। विद इन 2 months फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन
इन कॉर्पोरेशन यानी कंपनी जब स्टार्ट होती है तभी, टू सब्सक्राइब ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ओके, विद इन 2 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट। अभी 2 मंथ पे के बाद अलॉटमेंट जो होता है वो देना पड़ता है हमें शेयर सर्टिफिकेट 2 मंथ के बाद या अंदर ही, विद इन 2 मंथ के अंदर ही हमें वो देना पड़ता है। टू अलॉटी इन केस ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स within within a 1 month from the date of receipt of instrument of transfer or intimations of transmission। अभी ट्रांसफ़र क्या होता है, शेयर को ट्रांसफ़र कर देना, और ट्रांसमिशन क्या होता है, शेयर देने के बाद जो नॉमिनीज होता है उनको कहेंगे ट्रांसमिशन, और ट्रांसफरर क्या होता है, जिनके शेयर होते हैं उन्होंने दूसरे को शेयर दे देना, उसको हम कहेंगे ट्रांसफरर। ओके, आगे हम देखेंगे उनका क्या है, डिस्प्यूट डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट। अभी यहाँ पे उन्होंने बताया है कि शेयर सर्टिफिकेट, डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट भी बनाए जाते हैं। तो वो किस तरीके के, अ कंपनी कैन इशू अ डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट। डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट हम कब बनाते हैं, जब खराब हो जाए कोई शेयर सर्टिफिकेट, या फिर वो फट जाता है, या फिर गुम हो जाता है, उस समय हम डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट बनाते हैं। ओके, तो आगे हम देखेंगे ओरिजिनल शेयर सर्टिफिकेट हैज़ बीन डिफेस्ड या फिर मल्टीलेट और टर्नर्स ऑन द सरेंडर टू द कंपनीज। यानी मल्टीलेटेड यानी क्या हो जाता है, फट जाना, गुम हो जाना या फिर ख़राब हो जाना, उस टाइम पे हमें वो निकालना पड़ता है डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट। इट हैज़ बीन प्रोवाइड बाय द होल्डर्स दैट द ओरिजिनल शेयर सर्टिफिकेट इज़ लॉस्ट और डिस्ट्रॉय। गुम हो जाना या फिर डिस्ट्रॉय हो जाना यानी वो फट जाना। इन केस ऑफ लॉस ऑफ शेयर सर्टिफिकेट द कंपनी पुट अप अ नोटिस इन अ न्यूज़पेपर टू अनाउंसिंग इनटू द लॉस ऑफ शेयर सर्टिफिकेट। यानी कंपनी को वो अनाउंस करना पड़ता है, नोटिस देनी पड़ती है न्यूज़पेपर में कि हमारा इस तरीके का कंपनी का शेयर सर्टिफिकेट वो फट गया है या फिर गुम हो गया है या फिर ख़राब हो गया है, इस तरीके का अनाउंस करना पड़ता है। शेयर सर्टिफिकेट इज़ आस्क्ड इन अ फाइंडर इफ़ एनी अदर रिटर्न्स इनटू द कंपनी। If company does not get any response from the public and within the specific time, then the company can issue a duplicate share certificate। यानी एक पर्टिकुलर टाइम के बाद शेयर सर्टिफिकेट जो होता है वो डुप्लीकेट करना पड़ता है। यानी हमें नोटिस दे दी, जो किसी को मिल गया होगा या गुम हो गया होगा, तो किसी को मिल गया होगा तो वापस आ सकता है, पर जब नहीं मिलता तो वो हमें क्या करना पड़ता है, फिर शेयर सर्टिफिकेट डुप्लीकेट बनाना पड़ता है। डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट शुड बी इशू विद इन 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन। यानी एप्लीकेशन देने के बाद हमें वो 3 month के बाद वो बनाना पड़ता है। कंपनी इशू इट ओनली टू रजिस्टर शेयर होल्डर्स, रजिस्टर शेयर होल्डर्स को ही वो करना पड़ता है। द डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट शुड स्टेट द बोल्ड दैट इज़ अ डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट। यानी जब हम बनाने को जाते हैं तो उस समय हमें वो वहाँ पे मेंशन करना पड़ता है कि ये डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट है। कंपनी हैज़ टू पे अ हेवी पेनल्टी इफ़ इज हैज़ इशू डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट विद इन द इंटेंट टू डिफ्यूज। यानी हमें वो लिखना पड़ता है कि ये डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट है। जब हमने वो डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट ऐसा नहीं लिखा तो हमें कंपनी को बहुत बारी हेवी पेनल्टी वहाँ पे करनी पड़ती है। दोस्तों, उसके बाद जो पॉइंट है कॉल्स ऑन शेयर्स, ये हमारे रिड्यूस सिलेबस में आता है। तो आगे का जो है हमारा ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स वो हम देखने वाले हैं। ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स क्या होता है? ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स मीन्स वॉलंटरी ट्रांसफ़र टू शेयर बाय मेंबर्स ऑफ अ कंपनी इन फेवर्स ऑफ अदर पर्सन। यानी हम शेयर वॉलंटरी ट्रांसफ़र कर रहे हैं और 1 members में ट्रांसफ़र द शेयर फॉर कंसिडरेशन और गिवन इट
अवे एज अ गिफ्ट, हम किसी को गिफ्ट दे रहे हैं या फिर हम किसी को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। एवरी मेंबर हैज़ अ राइट टू ट्रांसफ़र देयर शेयर, यानी हर पर्सन को हम आपका शेयर्स ट्रांसफ़र करने का पूरे तरीके से हक होता है। इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी, शेयर्स आर फ्रीली ट्रांसफरेबल सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, यानी वो ट्रांसफ़र करना है तो हमें उनकी जो प्रोविजंस होती है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की, उस प्रोविजन से ही हमें जाना पड़ता है, उनके रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करके हमें वो जाना पड़ता है। वेयर एज इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी के मेंबर्स हो बहुत सारे होते, देयर आर रिस्ट्रिक्शन ऑन फ्री ट्रांसफरेबल ऑफ शेयर। प्राइवेट कंपनी के जो मेंबर्स होते हैं उनको बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन करनी पड़ती है। मेंबर्स एज टू अप्लाई टू द कंपनी फॉर ट्रांसफ़र ऑफ शेयर बाय फिलिंग द इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफ़र, यानी यहाँ पे हमें वो सबमिट द शेयर सर्टिफिकेट अलॉन्ग विद द रिक्वायर्ड ट्रांसफ़र फ़ी, हमें वो ट्रांसफ़र करने की भी फ़ी पे करनी पड़ती है। मेंबर हु इज़ ट्रांसफरिंग टू शेयर इज़ कॉल्ड एज अ ट्रांसफरर, जिसको हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं या फिर जो ट्रांसफ़र कर रहा है शेयर्स, उसको हम कहेंगे ट्रांसफरी। ये वर्ड आपको ध्यान में रखना है। ट्रांसफरर किसको कहते हैं और ट्रांसफरी किसको कहते हैं। ट्रांसफरर्स यानी जो पर्टिकुलर पर्सन है जिसके शेयर्स है तो उसको कहेंगे हम ट्रांसफरर, और जो लेने वाला होता है उसको हम कहेंगे ट्रांसफरी। अ मेंबर कैंसिल आइदर अ पार्ट इन एंटाइटल शेयर हेल्ड बाय हिम। ट्रांसफर इज सेड बाय द completed only when a transfer is registered in the रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, यानी ऑनलाइन बाइंग और सेलिंग जहाँ पे होता है उसको हम कहेंगे। अंडर a depository system, transfer of share is automatically done on the basis of delivery agents payment. Okay, when the shares are transferred, the liability of the transferor end. उसकी यहाँ पे जो भी ट्रांसफ़र कर रहा है सभी की रजिस्ट्रेशन किया जाता है, प्राइवेट कंपनी हो या पब्लिक कंपनी हो या फिर कौन ट्रांसफ़र कर रहा है कौन ट्रांसफरी है, इस सभी का नोन होता है और फिर रजिस्ट्रेशन किया जाता है। और उसके बाद वो ये जो भी प्रोसेस है तो वो उसके जो रूल्स और रेगुलेशन है उसके सहायता से ये हमें फॉलो करनी पड़ती हैं। उसके आगे हम देखेंगे रिफ्यूल्स टू द ट्रांसफर शेयर। रिफ्यूल्स टू द ट्रांसफर शेयर्स, रिफ्यूल्स यानी न माने ट्रांसफर टू शेयर्स, कोई शेयर्स मानते नहीं हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैव अथॉरिटीज़, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ये अथॉरिटीज़ होती है कि वो रिफ्यूज़ कर दे रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर्स को। अ नोटिस ऑफ रिफ्यूज गिवन द रीजन्स फॉर refusing transfer by the board is to be sent to the member within the 13 days, यानी जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को ये पूरा तरीके से अथॉरिटीज़ होती है कि ये शेयर्स को हम ट्रांसफ़र करें या ना करें, या फिर वो माने नहीं कि हमें वो ये पर्सन को ट्रांसफ़र करना है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उसको मना कर देती है। द मेंबर्स द बोर्ड is to be sent to the member within the 13 days from the date on which the instrument of transfer was delivered to the company, यानी वो 13 डेज़ के अंदर नोटिस देना पड़ता है उनको, ये मना करना है या नहीं करना है। द बोर्ड में रिफ्यूज़ द रजिस्टरिंग द ट्रांसफ़र एंड अंडर द फॉलोइंग कंसिडरेशन, बोर्ड वो रिफ्यूज़ करना है कि नहीं, ट्रांसफ़र करना है कि नहीं, उसकी कंडीशन उन्होंने बताए हैं। When the provision for transfers of shares as given in the articles of association is not fulfilled by the members, यानी रूल्स और रेगुलेशंस को नहीं मान रहे हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, तो वो रिफ्यूज़ नहीं होगा। When the instrument of transfer is not as per the rules
पार्टिसिपेटेड अंडर द कंपनी एक्ट, यानी उन्होंने रूल्स कंपनी एक्ट के हिसाब से जो रूल्स है उसके हिसाब से जब उन्होंने ट्रांसफ़र नहीं किए तो फिर वो भी रिफ्यूज़ हो सकते हैं। व्हेन द इंस्ट्रूमेंट इज़ नॉट accommoded by the share certificate यानी नहीं है। When the company has a liens on the shares to be transferred, members may apply to the NCLT agent the refusal by the board within a period of the 13 days from the date of receipt and refusal notice। उनको नोटिस देनी पड़ते हैं विदिन 13 डेज के अंदर NCLT के पास जाकर। If no notice to receive, the members can apply within 16 days in the case of private company। 16 days के अंदर प्राइवेट कंपनी को और 19 डेज के अंदर इन द केस ऑफ पब्लिक कंपनी को ये नोटिस देनी पड़ती है। अभी आगे देखेंगे हम ब्लैंक ट्रांसफ़र। व्हेन अ मेंबर साइन द इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफ़र without filling in the name of the transferee and the hand by over the transferor along with the share certificate is called a blank transfer। किसको शेयर कंपनी को देना है उसका नाम नहीं लिखा होता है तो उसको कहेंगे हम बैंक ट्रांसफ़र, या फिर उसका नाम लिखा होता है उसको कहेंगे हम बैंक ट्रांसफ़र। आगे हम देखेंगे ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स। अभी यहाँ पे ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स यानी क्या होता है? ट्रांसमिशन ऑफ शेयर टेक अ प्लेस ड्यू टू ऑपरेशंस ऑफ लॉ, यानी ये लॉ के हिसाब से उन्होंने बताया है कि शेयर्स ऑफ अ मेंबर इज़ ऑटोमेटिकली ट्रांसफर टू अनदर पर्सन ऑन द डेट, यानी जिस पर्सन के शेयर्स है वह ऑटोमेटिकली जब डेट हो जाता है तो वो उसके शेयर जो होते हैं तो वो उसके जो नॉमिनीज़ होते हैं उसके पास ऑटोमेटिकली चले जाते हैं, या फिर उसकी डेट हो जाए, या फिर वो इंसॉल्वेंट हो जाए, या फिर वो इंसेनिटी हो जाए यानी पागल हो जाए, तो इस केस में वो ट्रांसफ़र हो सकते हैं। न चाहने के बाद भी वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं। द लीगल हेयर ऑफ ऑफिशियली रिसीव नीडेड नॉट पे और कंसिडरेशन ऑफ शेयर्स और ओरिजिनली लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स यानी कंटिन्यू इन केस ऑफ ट्रांसमिशन, यानी ये ऑटोमेटिकली वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं जब कोई भी शेयर होल्डर्स इंसॉल्वेंट हो जाए या फिर इंसेनिटी हो जाए या फिर ऑटोमेटिकली उसकी डेट हो जाए, उसके बाद उसको नॉमिनीज़ को वो शेयर ट्रांसफ़र किए जाते हैं। ओके, तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो चैप्टर नंबर 3 है वो एंड हो रहा है। आगे हम 4 चैप्टर बाद में देखेंगे। ओके, यहाँ तक के लिए धन्यवाद।